हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिनव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग ऐसे 4 रीज़न डिस्कस करेंगे जो अच्छे कॉलेज में रहने की वजह से ये जो 4 एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। आपकी जो एक अच्छा करियर बनता है, इन 4 रीज़न की वजह से काफ़ी ज़्यादा बनता है। ओके, तो वन बाय वन मैं ये 4 रीज़न बताऊँगा और इनकी इम्पोर्टेंस जैसे-जैसे नेक्स्ट रीज़न आएगा, मतलब फर्स्ट रीज़न की इम्पोर्टेंस सबसे कम है और लास्ट रीज़न की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा है। ओके, इस सीक्वेंस में मैंने ये 4 रीज़न लगाने की कोशिश की है। तो सबसे पहला रीज़न गुड कॉलेज में जाके जो आपको मिलता है, एक अच्छा एडवांटेज जो आपको मिलता है, दैट इज़ गुड टीचिंग फैकल्टीज़। जो वहाँ की फैकल्टी होती हैं और बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो आपको एक अच्छे फैकल्टी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट में व्हाटएवर इंजीनियरिंग ब्रांच आप ले रहे हो, तो उसके लिए एक आपको रीज़नेबल, आप मान सकते हो कि रीज़नेबल टीचिंग वहाँ पर मिलती है। हर जो भी फैकल्टी होंगे, दे विल एटलीस्ट दे विल नो देयर सब्जेक्ट। इन सब कॉलेज में फैकल्टी के लिए रिक्रूट होना ही काफ़ी कठिन होता है, सो दे आर गुड इन देयर सब्जेक्ट, दैट इज़ वन थिंग। उसके ऊपर से दे हैव रियली गुड कनेक्शंस इन अदर प्रीमियर इंस्टीट्यूट इन इंडिया अक्रॉस द वर्ल्ड, और इसके अलावा वो इंडस्ट्री में भी उनके काफ़ी ज़्यादा कनेक्शंस होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी कनेक्शंस होते हैं, इंडस्ट्री में भी कनेक्शंस होते हैं। तो ये इस वजह से कुछ बच्चों को फैकल्टी से एक डायरेक्ट ऐसा कनेक्शन कहीं न कहीं उनको मिल जाता है, जो कि उनको आपको एक अच्छी जॉब में जाने के लिए, अच्छे करियर में जाने के लिए यू ओनली नीड वन थिंग, है ना? एक बार एक आपको अच्छी जॉब चाहिए, उसके बाद यू कैन मेक अ गुड करियर, उसके बाद बहुत ईज़ी हो जाता है। जस्ट आपको किसी भी फील्ड में एंट्री लेना ही कठिन होता है। तो अगर आपको कोई ऐसा फैकल्टी या कुछ ऐसा मिल जाता है किसी अच्छे कॉलेज में जाके, जो आपको एक हल्का-सा आपको एक एडवांटेज दे दे कि यहाँ ये ओपनिंग है, यू कैन अप्लाई एंड यू विल गो देयर। नाउ सेकंड रीजन व्हिच इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस वन। सेकंड रीजन इज दैट द इंस्टीट्यूट इटसेल्फ हैज अ वेल एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क, है ना? इंस्टीट्यूट जो होता है उसके अपने भी काफी अच्छा नेटवर्क होता है। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर जो बच्चे होते हैं उनको मिल जाती हैं। जैसे कि ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए काफी ऐसी कंपनीज आती हैं वहां पर, जो कि और जगह से रिक्रूट नहीं करते हैं, वो सिर्फ इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट से ही रिक्रूट करती हैं। तो अगर आपको वहां से ऐसे रिक्रूटमेंट में आपको फर्स्ट जॉब अपनी अगर इस तरीके से मिल गई काफी इजीली, देन इट बिकम्स रियली इजी फॉर यू टू डू फर्दर गुड इन योर लाइफ। आप उसके बाद एक कई जॉब चेंज कर सकते हो, यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। सिर्फ इंडस्ट्री के साथ नहीं, कैंपस प्लेसमेंट तो ठीक है, इसके अलावा हायर स्टडीज के लिए भी दूसरे वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट्स के साथ भी इन सब कॉलेजेस की जो है लिंकअप होते हैं। डायरेक्ट प्लान्स होते हैं, एमओयूज होते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट जो है डायरेक्टली किसी वर्ल्ड की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। इस तरीके की चीजें जो कि ये कनेक्शन से ब्रिजेस बने हुए होते हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, ये बच्चों को काफी बार बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं। और इससे बच्चे को एक बार कुछ भी ऐसा फायदा मिल गया उसकी लाइफ में, एक छोटा सा भी फायदा मिल गया इससे, he can do really well in his life. Now the third very important point, which is much more important than these 2 points, is the alumni network. जो भी ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी ओल्ड इंस्टीट्यूट है, इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, इसमें जाने से एक बहुत बड़ा फायदा होता है कि यहाँ का जो एलुमनी नेटवर्क है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है और बड़ी बड़ी पोजीशंस पर वो पूरे वर्ल्ड में आप देखोगे कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी पोजीशन पर आपको अपने इंस्टीट्यूट का कोई एलुमनी मिल जाएगा। तो इससे एक बहुत बड़ा फायदा आपको लाइफ लॉन्ग होता है। आप जब किसी भी जगह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब फ्यूचर में ज्वाइन करते हो, तो एक ऑटोमेटिक एक आपको कनेक्शन मिल जाता है। एक आपको ऐसा इस तरीके का होता है, कई बार जो एलुमनी होते हैं वो अपने जूनियर्स को एक हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। तो ये एलुमनी नेटवर्क जो है ये बहुत ज्यादा फायदा करता है लाइफ में। सिर्फ जॉब में नहीं, ये हर चीज में फायदा करेगा आपको। लेट्स से यू वांट टू डू अ स्टार्टअप, वहां पर भी क्योंकि आपके अच्छे कॉलेज के एलुमनीज होंगे जो कि ऑलरेडी उस तरीके की चीजें कर चुके होंगे, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, एलुमनी नेटवर्क होना, हर बड़ी सिटी में, इंडिया की बड़ी सिटी में एलुमनी फोरम होना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। नाउ द फोर्थ, द लास्ट पॉइंट एंड विच आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि सबसे बड़ा एडवांटेज आपको आपकी लाइफ में जो मिलता है एक अच्छे कॉलेज में जाने की वजह से, एंड आई थिंक इट इज लाइक रियल गोल्ड जो आपको मिल जाता है, एंड दैट इज योर पियर्स। जो आपके पियर्स होते हैं ना, आप जिस
जिस बैच में एडमिशन ले रहे हैं, वो जो आपका बैच होता है ना, उस बैच में होने की वजह से ही आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है आपकी लाइफ में, जितना आपको किसी भी और वजह से नहीं होगा। सी देयर इज़ अ सेइंग कि योर सक्सेस विल डिपेंड ऑन द सक्सेस ऑफ योर 5 नियरेस्ट फ्रेंड, नेबर या फ्रेंड और व्हाटएवर जो भी बोलें, कि आपके आस-पास के जो 5 लोग हैं, उनकी सक्सेस का जो एवरेज होगा वो आपकी सक्सेस होगी। सो नाउ होता क्या है कि क्योंकि यू आर इन अ गुड बैच, आपका जो पूरा बैच है वो ही एक काफी ज्यादा एक अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से निकल के आया है, एंड दे ऑल आर रियली गुड, दे ऑल आर इंटेलिजेंट पीपल, सो दे ऑल विल डू वेल इन देयर लाइफ। और उसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि आपको पता है कि आपके सारे पीयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो यू कैन रिलेट टू देम, यू कैन डायरेक्टली रिलेट टू देम कि अगर ये इंसान इस फील्ड में अच्छा कर लिया तो ये फील्ड है, मैं भी इस फील्ड में कर सकता हूँ। देखिए होता क्या है, जब आप किसी ऐसे ही XYZ कॉलेज में चले जाते हो, देन वहां पर आप देखते हो कि कोई भी कुछ ज्यादा खास नहीं कर रहा है। सो वहां पर अगर आपको अच्छा करना है, देन इट इज लाइक कि नो बडी इज डूइंग रियली वेल, कुछ गिने चुने लोग ही काफी अच्छा सक्सेसफुल काम अपनी लाइफ में करेंगे या काफी अच्छी जगह जाएंगे। अदर्स ऑल्सो डू वेल, बट रिलेटिवली अगर हम बात करें तो जो एक अच्छे प्रीमियर इंस्टीट्यूट का जो बैच होता है वो काफी अच्छा करता है अपनी लाइफ में। तो इस वजह से क्या होता है कि अगर आपके पीयर्स अच्छा कर रहे हैं, तो आप भी उस फील्ड में, आपको पता चलेगा दिस दिस वॉट एवर ही इज डूइंग, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, so you can also do that thing। या फिर वो किसी कंपनी में चला गया और वहां पर अगर ओपनिंग है, देन ही विल रिकमेंड हिज फ्रेंड, दैट इज यू, वो आपको रिकमेंड कर देगा कि यहाँ पे आ जाओ। सो दिस काइंड ऑफ एक नेटवर्क बन जाता है, जहां पर आप 2-3 साल बाद देखते हो कि सारे जो फ्रेंड्स हैं वो एक दूसरे को कहीं भी उसकी जॉब लगवा सकते हैं, दिस बिकम्स वेरी इजी। इसके अलावा और भी अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा करना है, स्टार्टअप करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट, you find your co-founder in your batch itself। so इस तरीके की चीजें, आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बन जाते हो जो ग्रुप, पूरा का पूरा ग्रुप काफी अच्छा करेगा। और एक अच्छी टीम का क्योंकि आप एक हिस्सा हो, एक अच्छे ग्रुप का हिस्सा हो, तो यू ऑल्सो डू वेल इन योर लाइफ। सो ये मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस वजह से आपको एक अच्छे कॉलेज में जाना ही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरा जैसे IIT BHU से मैंने बीटेक की अपनी, तो मेरा जो अभी पूरा बैच था, जो हमारा पूरा जो बैच पास आउट हुआ, दे ऑल आर डूइंग रियली वेल इन देयर लाइफ। आई मीन 99% ऑफ दिस जो भी मेरे बैचमेट्स थे, दे ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आई हैव फ्रेंड इन एवरी फील्ड में। आई हैव फ्रेंड जो कि UPSC क्वालिफाई किए, आई हैव फ्रेंड हु आर डूइंग वेल इन कॉर्पोरेट, आई हैव फ्रेंड हु आर डूइंग वेल इन अदर गवर्नमेंट सर्विसेज। सो बिकॉज मेरे जो पियर्स थे, दे हैव डन सो वेल इन देयर लाइफ, सो आई नो कि ऑल दीज थिंग्स कैन बी डन वेरी इजिली, नॉट वेरी इजिली बट ऑल दीज थिंग्स आर अचीवेबल, और इसकी वजह से यू कैन डू वेरी वेल। सो दीज आर द 4 रीजन जिसकी वजह से आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that you choose the best college that you are getting।